एक बार फिर से गुर्जर समाज है, लेकिन इस बार क्या महापंचायत खत्म होने के बाद लोग पहुंचे हैं और क्या वजह है कि ये लोग यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, रेल की पटरियों पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर समाज के नेता ये कह देते हैं कि महापंचायत खत्म है, सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं, तो फिर क्या वजह नजर आती है कि लोग यहाँ दिखाई देते हैं? जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। इस तस्वीर की पूरी पड़ताल हम करेंगे, जांच, और साथ ही साथ आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ आज बयां कर रही हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन सब अलर्ट मोड पे थे, लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन कहां है ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि रेल की पटरियों पर ये लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहां नजर नहीं आ रहा है। देवेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें दिखाएं। देखिए 372 के जो अभ्यर्थी हैं और उनके साथ जो गुर्जर समाज की पंचायत में जो लोग आए थे, वो उन्होंने ये ट्रेन है इसको रोक दिया है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि विजय बैसला ने पंचायत को समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो आक्रोश था, क्योंकि लंबे समय बाद ये पंचायत आयोजित की जा रही थी। हमारे साथ 372 अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार क्या वजह रही कि आपको ये ट्रेन रोकनी पड़ी, जबकि विजय बैसला ने ड्राफ्ट जो आया था उसको पढ़ के सहमति जताई थी और कहा था कि हम आंदोलन समाप्त कर दिया। देखो एक्चुअली कंडीशन क्या है कि हम लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे साथ इसी तरह से 2 बार चीज़ें हो चुकी हैं। तो हमारा क्या है, हम 80 दिन से धरना दे रहे हैं। समाज में हमारे लिए पीड़ा थी, हम एक गांव घूमे, हम मतलब 6 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक गांव ढांडी सब जगह गए, 3 बार यहाँ धरना दे चुके हैं, टंकियों पे चढ़े हैं हम, और 80 दिन से 85 दिन से हम शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। पूरे समाज की हमने 3 पंचायतें कराई हैं और उन सारी चीज़ों में समाज के अंदर ये पीड़ा थी कि हमारे बच्चे दुख पा रहे हैं वहाँ, और उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। आपने देखा होगा वहाँ पे सिर्फ एक बिंदु आया था, सिर्फ इतना सा बिंदु आया था कि 372 और इनके बारे में 2 महीने में कुछ किया जाएगा, और अपनी सारी चीजें क्लियर करा ली गई। समाज में तो रोज एक वो तो इकट्ठे 72 के लिए हुए थे, समाज अंदर ये 30 है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़े, उनका तो इन्होंने सुना नहीं और अपनी मनमर्जी करके फिर चले गए। इस तरह से ये है कि एक राजनीतिक लॉन्चिंग है, इनकी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों का खून कर रहे हैं। ये हमारी ये पीड़ा है, 6 साल से बताओ दर भटक रहे हैं, इनके भी सब दरवाजे जा रहे हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के हम अब ट्रेन को कौन सी ट्रेन है, किसको रोका गया है? ये लोकल ट्रेन है? हाँ शायद लोकल ट्रेन है। ये तो समाज का निर्णय, हमारा निर्णय तो है नहीं। हमने समाज के सामने कहा हमारे साथ अन्याय हो गया, अब समाज ने जो निर्णय लिया वो आपके सामने है। देखिए लगातार जिस तरीके की बात मेगा यहाँ पर देखने को मिली कि जिस तरीके से लोगों इनकी नाराजगी थी, ये कह रहे थे कि हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम लगातार पीड़ा झेल रहे थे और हमारी पीड़ा को नहीं झेला गया, हमारी पीड़ा को राजनीतिक मंच का हथियार बना लिया गया, राजनीतिक मंच से अपनी रोटियां सेक ली गई। इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं, ये बात ये लोग कह रहे हैं, इनका आरोप है कि राजनीतिक रोटियां सेकी गई इस पंचायत। अब आगे इन्होंने क्या सोचा है, क्या ऐसे ही रेल की पटरियों पर रहेंगे? देखिए अब आपके आगे की रणनीति क्या है? अभी आप लोग अपने रोक आगे की राजनीति ये है, जनता जैसे ये करेगी वो हमारे पास वो करेंगे। आगे इन्होंने कहा कि जनता जो फैसला करेगी वही करेंगे। एक बार और हम दिखा दें तस्वीरें, मैं सहयोगी कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से जो ट्रेन है उस पर ये लोग जमे हुए हैं और ये लोकल ट्रेन है। मैं हमारे जो सहयोगी हैं संदीप, उनसे एक बार बात करूंगा, लोकल में हमारे संदीप जो लगातार। देवेंद्र जरा ये भी बताइएगा, पुलिस प्रशासन से वहाँ कोई मौजूद है क्या? इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, कहाँ पर है प्रशासन? देखिए संदीप, आप तो लगातार लोकल में यहाँ बयाना कवर करते हो, किस तरीके की चीजें रही, क्या चूक हो गई कि आज ट्रेन को रोक लिया गया? क्या प्रशासन के पास इनपुट नहीं था? सर यहाँ पर जो गुर्जर समाज के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उससे जो 372 रीट अभ्यर्थी थे वो नाखुश रहे। इस वजह से उन्होंने आक्रोशित गुर्जर समाज के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पीलूपुरा के पास में इस रेलवे ट्रैक को जाम किया है। और उनकी मुख्यतः ये थी कि जो हमें उनके 80 दिन से जो उनका धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक फैसला नहीं दिया गया, जिस वजह से आक्रोशित गुर्जर समाज के वो रीट अभ्यर्थियों ने इस पर रेलवे ट्रैक को जाम किया है।
देखिए रेलवे ट्रैक को जाम किया, इस तरह की बात की गई है और लगातार कुछ और भी लोग हैं, हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही पटरी है जो बात कही जा रही थी कि गुजर पटरी, गुजरों की और सरकार के बीच में बात पटरी पे आती है कि गुजर पटरी पे आते हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि गुजर पटरी पर आ चुके हैं और मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरों में बताएं देवेंद्र जरूर ये तस्वीरें दिखाइएगा और हो सके तो, हालांकि इस वक्त जिस तरह की भीड़ है, शायद कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन जो लोग हैं इसको लेकर आक्रोशित हैं, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व की बात करें तो कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन हम कुछ पंच पटेल हैं उनसे बात करेंगे कि क्या वजह रही कि पटरी पर आ गए, वापस आप लोग पटरी पर आ गए, क्या वजह रही, क्या रहा? अब देखो अगले कार्यकर्ताओं को पूछो, बड़े आदमी तो ये कह रहे हैं उनको पूछो, कुछ और लोगों को पूछो। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है, कुछ लोगों से बात करके क्या वजह रही कि पटरी पर आ गए? विजय बैसला के फैसला से नाखुश है युवा जनता। विजय बैसला के फैसले से नाखुश है? बिल्कुल विजय बैसला के फैसले से नाखुश है जनता। ये युवाओं का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है। फैसला सही नहीं है उनका, जनता से दिया है जनता। बैसला का फैसला एक गलत फैसला से यह नाराजगी है और यही वजह है कि गुजर पटरी पर आ गए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मैं सहयोगी को दिखाऊंगा, पीछे की तरफ देखिए और आगे की तरफ देखिए। तस्वीरें जो लगातार जिस चीज का डर था, जिस चीज का अंदेशा था, इस बात को लेकर लगातार बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन, रेलवे ने इस बात को बहुत हल्के में लिया। पिछले 15-20 मिनट से जो लोग दिल्ली में रेलवे ट्रैक और लगातार गुजर पटरियों पर है और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और विजय बैसला को लेकर नाराजगी की बात भी सामने आई है। लोग लगातार कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है वो सही नहीं हुआ। कुछ और युवा है, इनसे बात करिए, क्या वजह रही कि पटरी पर आ गए? अरे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे विजय बैसला ये हमसे निर्णय नहीं लिया तो भी आकर हमने संतुष्ट करे। शहीद स्थल सिकंदरा में 80 लगातार 372 के युवक लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर 4 बार जवाहर सिंह मैडम आ चुके हैं, उनसे टाइम भी मांग ले, बात भी हो गई, चीत भी हो गई। विजय बैसला 2 आगे, लेकिन उस बात का कोई निर्णय नहीं हुआ इस पंचायत में, जिसको हमने ठूस करके कानून डाली थी, उसका कोई निर्णय नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन लगातार जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि इस बात का जिसका निर्णय होना चाहिए था, जिसके लिए युवा पटरियों पर आया है, उनका कहना है कि जो काम हुआ है वो सही नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है वो एक बार बाधित हो गया है और जो युवा है, बड़ी संख्या में युवा है जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। और एक कई भी कौन आप नर्सिंग बात कर रहा था, आप इनसे बात हो गई थी, तो लगातार जो चीजें हैं तो उनको लेकर हम बता रहे हैं। मेगा कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है और देखो यात्री भी परेशान है। मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाएं ट्रेन में किस तरीके से यात्री जो बैठे हुए हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं, जो यात्री हैं वो सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन को रोक लिया गया है और इनके अंदर जो डर की भावना है वो इस बात को लेकर है कि लगातार किस